अगर तुम MBBS उज़्बेकिस्तान का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें फुल रियलिटी बताने वाली हूँ। यहाँ पढ़ाई का सिस्टम कैसा है, क्लासेस कैसे होती हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ताकि तुम डिसीजन लेने में कंफ्यूज ना हो सको। और ये जो पैटर्न है MBBS अब्रॉड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब में यही पैटर्न फॉलो होता है। तो हाय एवरीवन, दिस इज़ महिमा फ्रॉम मेटामेडिकोस, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट इन उज़्बेकिस्तान। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि MBBS इन उज़्बेकिस्तान या फिर MBBS अब्रॉड में क्लासेस एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पढ़ाई होती है यूरोपियन क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम से पास होना पॉसिबल नहीं है, यहाँ तुम्हारी डेली क्लास परफॉर्मेंस भी काउंट होती है। तो अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे स्टडी पैटर्न कैसा है। यहाँ पे MBBS स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड है। जैसे फर्स्ट सेकेंड ईयर में बेसिक सब्जेक्ट्स प्लस लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं, और अगर आपको पूरी 6 ईयर की सब्जेक्ट वाइज लिस्ट चाहिए तो हमने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ फर्स्ट से 5th सेमेस्टर तक नॉर्मल क्लासेस टाइप लगती हैं। इसमें आपको एक दिन में बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगाई जाएंगी अलग अलग डिपार्टमेंट में, और फिर 5th सेमेस्टर के बाद आपकी साइकिल स्टार्ट हो जाती हैं। साइकिल्स में ऐसा होता है कि सबसे पहले आपकी ये क्लासेस हॉस्पिटल में लगेंगी, और आपकी पूरी साइकिल एक ही सब्जेक्ट की लगेगी एक ही डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जांपल सर्जरी, तो अगर आपकी सर्जरी की साइकिल लगी तो वो 15 दिन या फिर जितने भी दिन की साइकिल लगी है, डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, वो 15 दिन आपको एक ही डिपार्टमेंट में जाना है, और आपकी वो 15 दिन सर्जरी की ही साइकिल लगेगी। उसमें सबसे पहले जैसे आपका प्रैक्टिकल क्लास, फिर लेक्चर, और फिर पेशेंट विजिट पे ले जाया जाएगा। तो आपके ये 15 दिन आपको एक ही डिपार्टमेंट में जाना है। और साइकिल का सिस्टम कुछ ऐसा है कि सबसे पहले आपका इसमें 2 घंटे का लेक्चर लगेगा, फिर उसके बाद जो 3-3.5 घंटे की क्लास होगी वो आपकी प्रैक्टिकल क्लास लगेगी। उसमें टीचर आपसे क्वेश्चंस करेंगे और उस बेसिस पे आपका डेली इवैल्यूएशन हुआ करेगा। और फिर उसके बाद जिस टॉपिक पे आपका डिस्कशन हुआ है, आपको उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग पेशेंट विजिट पे ले जाया जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ लास्ट मंथ में पढ़ के पास होने वाला सिस्टम नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि टीचर्स डेली क्वेश्चनिंग करते हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्लासेस किस टाइप से होती हैं। तो क्लासेस यहाँ पे 3 टाइप से होती हैं। पहले आपका लेक्चर, फिर प्रैक्टिकल क्लास, और फिर क्लिनिकल रोटेशन। लेक्चर में क्या होता है कि आपके ये 4 ग्रुप्स का एक साथ लेक्चर लगता है, और एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब 40 स्टूडेंट्स का लेक्चर एक साथ लगता है। फिर उसके बाद आती है प्रैक्टिकल क्लास। इसमें आपका एक एक ग्रुप की क्लास लगती है, एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट होते हैं, और इसमें फिर टीचर आपसे वाइवा स्टाइल क्वेश्चनिंग करती है, और उसी बेस पे टीचर आपको इवैल्यूएट करती है। और इसके साथ साथ आपको आपका इंडिविजुअल वर्क प्लस वर्कबुक लिखना होता है। इसके बाद क्लिनिकल रोटेशन, इसमें जैसे कि आपकी साइकिल लग रही है तो सब्जेक्ट और उस टॉपिक के बेस पे, उस दिन जो सब्जेक्ट होगा प्लस जो टॉपिक होगा, तो उसके बेस पे आपको पेशेंट इंटरेक्शन करवाया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ है अटेंडेंस। अटेंडेंस यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट होती है, और आपको यहाँ 100% अटेंडेंस चाहिए होती है। मतलब अगर आपने एक भी दिन की छुट्टी करी बिना किसी स्पेसिफिक रीज़न के, तो आपको उस एब्सेंट को क्लियर करवाने के लिए डीन ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर किसी मेडिकल रीज़न की वजह से छुट्टी कर रहे हो तब आपको ईजिली परमिशन मिल जाएगी, बट आपको कोई वैलिड मेडिकल प्रूफ देना पड़ेगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट है डेली स्टडी सिस्टम। तो अब मैं तुम्हें एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बताती हूँ। इंडिया में क्या होता है कि 1-2 महीने पहले पढ़ लो और पास हो जाओ, लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे तुम्हें डेली प्रिपेयर होना होता है। टीचर डेली तुमसे वाइवा लेते हैं, और अगर तुम उस वाइवा में नहीं आंसर कर रहे हो तो फिर रीवर्क। और रीवर्क लगने का मतलब आपको वो टॉपिक फिर से प्रिपेयर करना है। इसको बोलते हैं करंट असेसमेंट सिस्टम। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मार्किंग सिस्टम। तो मार्किंग सिस्टम यहाँ पे कुछ ऐसा है कि यहाँ पे डेली 5 मार्क्स का असेसमेंट होता है, जिसके अंदर आपका अटेंडेंस, डेली क्लास परफॉर्मेंस, वाइवा आंसर्स, असाइनमेंट्स, जिसमें 5 में से आपको मिनिमम 3 मार्क्स लाने होते हैं, और अगर आप वो 3 नहीं ला पाते हो तब आपको रीवर्क करना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है। अगर आप MBBS इन उज़्बेकिस्तान या फिर MBBS अब्रॉड ही कर रहे हो, तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो इजीली पास हो जाओगे, लेकिन अगर आप इग्नोर करोगे तो बाद में पक्का स्ट्रगल करने वाले हो।
और ये जो डेली क्रेडिट सिस्टम है, इसके मार्क्स आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी ऐड होते हैं। और फिर अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम यहाँ पे जनरली 3 पार्ट्स में होता है। जो आपका डेली क्लास का असेसमेंट है तो वो तो होता ही है, उसके बाद आपका इंटरमीडिएट एग्ज़ाम होता है और फिर फाइनल एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर आपका रिटन होगा, फिर वाइवा होगा, एंड देन एट द एंड ऑफ सेमेस्टर टिल 5th सेमेस्टर आपके लास्ट में MCQs होंगे, और 5th सेमेस्टर के बाद हर साइकिल के एंड में MCQs रहेंगे। और क्या होता है कि साइकिल्स लगने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको एक ही डिपार्टमेंट में जाना है और वही 4-5 घंटे की आपकी जो भी क्लास है वहीं पे लगेगी। उसके बाद आपको घर आके सेल्फ स्टडी का सफिशिएंट टाइम मिल जाता है फॉर FMG। और सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको हर एक एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी होता है। आपको उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको मिनिमम 3 चांसेस मिलते हैं। अगर आप वो 3 चांसेस में भी पास नहीं कर पाते हो तब आपको सेमेस्टर बैक लग सकता है। अब एक ऑनेस्ट रियलिटी, अगर तुम MBBS इन उज़्बेकिस्तान या MBBS अब्रॉड कर रहे हो तो ये इजी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर तुम डेली क्लासेस अटेंड करते हो, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो और टीचर्स को रेगुलरली क्वेश्चंस का आंसर देते हो, ईज़िली पास हो जाओगे। लेकिन अगर सोचा कि बाद में पढ़ लोगे तो बाद में फिर प्रॉब्लम होगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्लास के साथ साथ आपको FMG प्रिपरेशन भी स्टार्टिंग से करना होगा ताकि बाद में आपको लोड ना पड़े। सो एट लास्ट आई वुड से कि अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो और रेगुलर स्टडी करते हो तब MBBS इन उज़्बेकिस्तान आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको और रियल इंसाइट्स चाहिए हो अबाउट MBBS अब्रॉड तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें DM भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने बायो में ऐड किया हुआ है। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट MBBS अब्रॉड आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।